जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है समास। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कक्षा में हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये सबके लिए है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ बिल्कुल नहीं आने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समास होता है क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, जो इसका परिभाषा होता है। यहाँ देखिए, बोल रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहता है। ये बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं इन्हें रट लेते हैं कि समास होता क्या है, लेकिन समझते बिल्कुल नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम आपको क्लियर तरीके से समझाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से एक एक शब्द को। देखिए, बोल रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द। अब ये शब्द क्या होता है, जरा इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, शब्द जो होता है वो वर्णों के मेल से बनता है शब्द। जैसे क एगो वर्ण हो गया, या फिर अक्षर बोल सकते हैं। क एगो अक्षर हो गया, म एगो अक्षर हो गया, और लो एगो अक्षर हो गया। ये तीनों अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं कमल। देखिए, बन गए आपके कमल। यहाँ देखिए, बन गया आपके कमल। तो दोस्तों, ये एक शब्द हो गया जो कि वर्णों के मेल से या फिर वो अक्षरों के मेल से बना है। तो वर्णों के मेल से बनता है शब्द और शब्दों के मेल से बनता है समास। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोला कि दो या दो से अधिक शब्दों से। अब देखिए, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि शब्दों का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है, या फिर घटाना या फिर कम करना, यानी शब्दों को घटा दीजिए। दो या दो से अधिक शब्द से समास बनता है, नया शब्द बनता है तो उससे। तो ये दो या दो से अधिक शब्द जो बनेगा दोस्तों, तो उस क्या करेंगे, उस शब्द को घटा देंगे हम लोग और उसे ही समास कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे कि राजा का पुत्र, ये एक कितना शब्द है इसमें, एक दो, यहाँ तीन शब्द है। तो तीन शब्द से मिलकर क्या बना, एक शब्द बन गया। तो क्या किया, इसको घटा दिया, इसको कम कर दिया। जैसे कि राजा का पुत्र, तो राजपुत्र सीधा सीधा बोल देंगे, क्योंकि राजपुत्र क्या होता है, राजा का ही पुत्र होता है या फिर बेटा होता है। तो सीधा हम बोल देंगे राजपुत्र। इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है, ये देखिए, राजा का पुत्र, इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है। यही सारी चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे है, देखते हैं ग्राम का वासी। तो ग्रामवासी बोलेंगे हम लोग सीधे, ग्राम का वासी। इतना लंबा शब्द हमको बोलने की क्या जरूरत है, इतना लंबा वाक्य सीधा सीधा हम बोल देंगे ग्रामवासी। तो यही सारी चीजें होती है, समास कहलाती है, जो शब्दों का संक्षेपीकरण करती है या फिर शब्दों को घटा देती है, कम कर देती है। याद रखिएगा, शब्दों को कम कर देना ही समास कहलाता है। आगे देखिए, समास के भेद क्या होते हैं। देखिए, समास के भेद की अगर बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं, यानी 6 टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। आपको पढ़ना है सबसे पहले द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों, आइए अब एक एक करके समझने वाले हैं इसके भेदों को। देखिए, सबसे पहला जो हमारा भेद है दोस्तों, वो है द्वंद्व समास। ये क्या होता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों ही पद प्रधान होगा, दोनों का प्रायोरिटी सेम होगा। जैसे भाई और बहन, दोनों का महत्व हम लोग देते हैं, इन लोग को समान देते हैं, तो भाई और बहन ये हो गया। तो गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना ये दोनों का प्रायोरिटी जो है, प्रधानता है, यानी दोनों अपने आप में गुणधारी है। जैसे माता पिता, तो माता को ज़्यादा हम लोग नहीं मानते हैं और पिता को कम नहीं मानते हैं, दोनों को समान मानते हैं। तो माता और पिता ये क्या हो गया, दोनों ही पद। जैसे कि माता एक पद है और पिता एक पद है, तो दोनों पद का प्रधानता समान होगा, उसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद है हमारे दोस्तों द्विगु समास। यहाँ देखिए ध्यान से, द्विगु समास क्या होता है कि जिस समास का पूर्व पद, यानी पूर्व का मतलब होता है पहला पद, संख्यावाची हो, इतना ही बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी हो। पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो, यानी नंबर होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये देख रहे हैं, ये नंबर होना चाहिए। यानी कोई भी आपसे एक शब्द बोलेगा, उसका नंबर आप जान जाइएगा कि ये शब्द में कौन सा नंबर छुपा है। तथा उत्तर पद बाद का प्रधान हो, कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। बस यहीं से आपका मतलब शुरू हो जाएगा, आप मतलब उसे जान जाइएगा। देखिए, बोला कि पंचवटी, तो ये एक शब्द हो गया, तो इसमें क्या है, पंच यानी 5 छुपा है। त्रिकोण में 3 छुपा है। सप्त ऋषि यानी 7 इसमें छुपा है। दशमुख में क्या छुपा है दोस्तों, 10 छुपा है। तो जिस शब्द में संख्या छुपी हो उसी को बोलते हैं द्विगु समास। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसे समझिए।
बोल रहा है दोस्तों कि जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा पदों के आपस में मिलने से एक तीसरा पद बन जाता है। दोनों ही पद इसमें अप्रधान होगा, किसी का मान्यता नहीं, किसी का प्रायोरिटी ज़्यादा कम बेसी नहीं, दोनों ही एकदम कम है। देखिए, तथा पदों के आपस में मिलने से तीसरा पद बन जाता है। जैसे पितामह, तो पिता के महान पुरुष कौन थे? ये ब्रह्मा थे। ये क्या है? ब्रह्मा थे। अब देखिए महादेव, ये क्या है? तो महान देवता, ये कौन होते हैं? ये शिव होते हैं दोस्तों। तो यही है बहुब्रीहि समास, जिस समास का दोनों ही पद अप्रधान हो लेकिन पदों की जब आपस में मिलते हैं तो इसमें तीसरा पद बन जाता है। तो महादेव हम किसे बोलते हैं? महान देवता। तो ये कौन होते हैं? ये शिव होते हैं। तो ये तीसरा पद की ओर इंगित कर रहा है। जैसे नीलकंठ, तो नीलाकंठ वाला, इसका जब विग्रह करेंगे तो नीलाकंठ वाला, तो ये कौन होता है? शिव होता है। ये जो कि तीसरे पद की ओर इंगित कर रहा है। सिर्फ नीलकंठ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कौन होता है नीलकंठ? नीलाकंठ किसका होता है? तो शिव का होता है। पितामह कौन होते हैं? तो ब्रह्मा होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं बहुब्रीहि समास को ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कर्मधारय समास 4 देखिए। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, यानी पहला पद दूसरे का विशेषता बताएगा, गुण बताएगा, क्या क्या उसका गुण है, क्वालिटी है। तो महात्मा, तो महान आत्मा, इसका आत्मा कैसा है दोस्तों? महान है। तो जिस समास का पहला पद, देखिए ये पहला पद हो गया, दूसरे पद की विशेषता बताता हो, यानी ये पद जो है, देखिए ये पद जो है इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी आत्मा का विशेषता बता रहा है कि आत्मा कैसा है? महान है। तो इसका गुण बताया। तो जैसे नीलाकंठ हो गया आपका, सॉरी गाइज, नील कमल, तो कमल का गुण बता रहा है, कमल कैसा है? नीला है। तो जिस समास का पहला पद, ये देखिए पहला पद क्या? दूसरे पद की विशेषता बताता हो, उसका गुण बताता हो, तो ये दूसरा पद हो गया और ये पहला पद हो गया। तो इसका ही गुण बताता है, गुण बताता है। देखिए जैसे महान पुरुष, तो पुरुष, इसका गुण की मतलब पुरुष कैसा है? महान है। तो इसका विशेषता हो गया कि पुरुष महान है। तो ये सारी चीज़ें हैं कर्मधारय समास, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर समझते हैं, क्या कहता है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है? कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद ही अव्यय हो, क्या हो दोस्तों? अव्यय हो। अब अव्यय तो पढ़े होंगे, देखिए जैसे प्रति से आप नए नए शब्द बना सकते हो। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिफल हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिरूप हो गया। तो ये क्या होती है? ये बदलता नहीं है कभी भी, ये कभी भी बदलता नहीं है, ये सेम ही रहता है। तो अव्यय भाव में जिस समास का पहला ही पद जो हो वो अव्यय हो, जैसे प्रति हो गया, यथा हो गया, यथा, ये सारे चीज़ें आपका अव्यय होता है और इसी से नया नया शब्द बनते जाता है, उसी को बोलते हैं अव्यय। लेकिन ये प्रतिदिन हो गया अव्ययी भाव समास, प्रतिवर्ष अव्ययी भाव समास, यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है, प्रकार है, टाइप्स है। देखिए तत्पुरुष समास, तो जिस समास का विग्रह करने पर बीच में कारक आता हो, यानी इसको अगर तोड़ेंगे समास को तो बीच में कारक आएगा। कारक क्या होता है? तो ने को, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान, यही सारी चीजें होती है कारक। जैसे कि राजकुमार, इसको जो तोड़ेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र, या फिर राजा का पुत्र ही होता है राजकुमार। तो राजा एक तोड़ दिए, काम में तोड़ दिए, पुत्र में तोड़ दिए, इस समास को तोड़ दिए हम लोग। तो बीच में क्या आया दोस्तों? यहाँ पर देखिए बीच में, रुको आपको दिखाता है, ये बीच में आपका क्या आया? का आया कि नहीं? तो यही है कारक। तो तत्पुरुष समास इसी को कहते हैं जो बीच में कारक आता है, जिसको तोड़ने पर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए अगला, देखिए अगला है हस्तलिखित, तो हाथ से लिखने वाला। तो यहाँ पर से है, यहाँ पर से आया, देखिए यहाँ पर आपका से आया, और यहाँ देखिए यहाँ से आपका लिखा हुआ है पहले से। राजमार्ग, तो राजा का मार्ग, तो यहाँ पर भी आपका का आया, देखिए यहाँ पर भी आपका का आया। और यहाँ ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि का, के, की, ये सब आने पर क्या होगा दोस्तों? ये सब होगा आपका तत्पुरुष समास। अगर विग्रह करेंगे तो ग्रामवासी, इसका विग्रह करेंगे तो ग्राम में वास करने वाला, तो में आपका आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती है, कारक जो बीच में आता है उसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो यही सारी चीज़ें होती है समास में, यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। आप लोग अच्छे तरीके से इसे एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को यार एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।